नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 17 जून से बारिश के आसार। आज भी इन इलाकों में चलेगी लू। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 17 जून से कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खबर है कि इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। हालांकि खबरों की माने तो इस दिन उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार में हीट वेव के भी आसार हैं। वहीं अगर हम रविवार के मौसम की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 18 जून को झारखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश, जहां हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इस दिन गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में बारिश की संभावना कम है। झारखंड में अफवाह के बाद रेल में मची भगदड़, 3 की मौत। झारखंड के धनबाद में इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल में कुछ लोगों की बदमाशी के कारण 3 लोगों की जान बेवजह चली गई। खबर है कि शुक्रवार को ट्रेन में कुछ लोगों ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है। इस अफवाह के बाद पूरी ट्रेन में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। कई लोग स्वयं को आग से बचाने के लिए ट्रेन से बाहर जा कूदे। इसके बाद जहां 2 बच्चों समेत 3 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खबर है कि सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रात 8 बजे झारखंड के धनबाद डिवीजन के कुमंगडीह रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। कई यात्री पटरियों पर जा कूदे। वहीं उस पटरी पर एक तेज़ रफ्तार मालगाड़ी गुजर रही थी, जो पटरी पर कूदे लोगों को रौंद गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय संभालेंगी झारखंड की अन्नपूर्णा देवी। सांसद अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने झारखंड की कोडरमा सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। खबरों की माने तो 2019 के चुनाव में उन्होंने झारखंड के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी को रिकॉर्ड मतों से हराया था। जीत के बाद उन्हें बाद में मोदी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अन्नपूर्णा देवी का जन्म 2 फरवरी 1970 को दुमका जिले के आजमेरी गांव में हुआ। रांची में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद उनकी शादी कोडरमा विधायक रमेश कुमार यादव से हुई है। बता दें कि अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के वरिष्ठ आरजेडी रमेश प्रसाद यादव से विवाह किया। रमेश प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री थे। 2 महीने में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बड़ा ऐलान। भारतीय रेल इसके लिए कई प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें जहां स्पेशल ट्रेन चलाना शामिल है। इसी बीच शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया कि मात्र 2 महीने के अंदर देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट पटरियों पर दौड़ने लगेंगे। रेल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ट्रेनों में वेटिंग की समस्या से निजात पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। वहीं 60 दिनों के भीतर वंदे भारत स्लीपर पटरियों पर दौड़ना शुरू करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल 2 ट्रेन सेट तैयार किए गए हैं। इन 2 ट्रेन पर अगले 6 महीने तक टेस्टिंग होगी। उसके बाद इन ट्रेन्स को आम सेवाओं के लिए लॉन्च करना शुरू किया जा सकता है। अभी वंदे भारत स्लीपर के लिए 4 कोच का एक बेसिक ट्रेन सेट तैयार किया गया है। एटीएम से पैसे निकालने वालों को लगेगा बड़ा झटका। 1 जुलाई से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो सकता है। बता दें कि जिन लोगों ने एटीएम से पैसे निकालने की आदत बना रखी है, उन्हें इस पर महंगाई का झटका लगने वाला है। भारत में अधिकतर लोग कैश निकालने के लिए एटीएम का प्रयोग करते हैं, लेकिन 1 जुलाई से बैंक ब्रांच से पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। खबरों की माने तो एटीएम ऑपरेटर चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एटीएम ऑपरेटर ने इंटरचेंज फीस को बढ़ाने की मांग की है।
खबर है कि इंटरचेंज फीस वह शुल्क होता है जिसका भुगतान ग्राहक एटीएम से कैश निकालने के समय करते हैं। अगर इसके चार्ज को बढ़ाया जाता है तो एटीएम से कैश निकालने वाले ग्राहकों को अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एटीएम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अनुसार हमें करीब प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये चार्ज लग सकते हैं। यह चार्ज कैसे भी धारक पर उस समय लगाया जाएगा जब कोई एटीएम कार्ड धारक महीने में मिलने वाले फ्री लिमिट को क्रॉस कर देगा। बता दें कि बचत बैंक खाता धारकों को हर महीने कम से कम 5 निःशुल्क लेनदेन की सुविधा दी गई है। मोबाइल यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 जुलाई से नंबर के साथ अपने आप दिखेगी कॉलर आईडी। अब आप आसानी से कॉल करने वाले की पहचान कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल शुरू किया है। खबर है कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 जुलाई तक पूरे देश भर में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि ये नाम जो आपको कॉल करते समय कंपनियां दिखाएंगी वह सिम खरीदते समय फॉर्म पर दी गई जानकारी के आधार पर होगी। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ट्रू कॉलर जैसे ऐप पर नाम आईडी क्रिएट करने के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर दिखाई जाती है। टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, यह कदम मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। बता दें कि पहले सरकार ने एक ऐसी सर्विस शुरू करने की योजना बनाई थी जो ट्रू कॉलर जैसी थी। उस सिस्टम के तहत कॉल करने वाले का नाम तब दिखाया जाता जब वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता। 2022 में दूरसंचार नियामक ने एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें इस सिस्टम को लागू करने के तरीके सुझाए गए थे। आम लोगों को मिली बड़ी राहत, कम हुए 54 जरूरी दवाओं के दाम। इलाज व दवाओं के खर्च से परेशान करोड़ों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि शनिवार से 54 जरूरी दवाओं के दाम कम हो गए हैं। जिन दवाओं के दाम में कटौती हुई है उनमें डायबिटीज, हार्ट, कान की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ मल्टीविटामिन आदि भी शामिल हैं। बता दें कि कई ज़रूरी दवाओं के दाम करने का ये फैसला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए को 124वीं बैठक में लिया गया। एनपीपीए देश में बिक रही उन ज़रूरी दवाओं के दाम का निर्धारण करती है जिनका आम लोग इस्तेमाल करते हैं। बैठक में 54 दवा फॉर्मुलेशन और 8 विशेष दवाओं के दाम को कम करने का निर्णय लिया गया है। एनपीपीए ने इस बैठक में जिन 54 दवाओं के दाम तय किए हैं उनमें डायबिटीज़, हार्ट, एंटीबायोटिक, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, कान से जुड़ी दवाएं आदि शामिल हैं। इनके अलावा एनपीपीए ने 8 स्पेशल फीचर उत्पादों के दाम पर भी इस बैठक में निर्णय लिया। व्हाट्सएप पर भी मिलेगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैज। व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स रोल आउट किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फीचर्स भी शामिल हैं। मेटा द्वारा बिजनेस यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ये फीचर्स पेश किए जा रहे हैं। हाल ही में यूजर्स मेटा द्वारा एक वेरीफाइड बैज फीचर भी रोल आउट कर दिया है। इसके अलावा बिजनेस अकाउंट के लिए कॉल कार्यक्षमता पर भी परीक्षण शुरू किया गया है। व्हाट्सएप बिजनेस को एआई असिस्टेंट मिलता है। पिछले महीने मेटा ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के लिए संचालित चैटबॉट लामा 3 पेश किया था। मेटा एआई चैटबॉट सामान्य टेक्स्ट आधारित क्षमताओं के साथ आते हैं। इसके अलावा इससे तस्वीरें भी तैयार की जा सकती हैं। अब इस नए फीचर को व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया गया है। मेटा ने एक न्यूज़रूम पोस्ट में कहा, हम व्यवसायों को व्हाट्सएप पर प्राप्त होने वाले सबसे लोकप्रिय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एआई को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे उपयोगकर्ताओं को उनके आवश्यक उत्तर ढूंढने में मदद कर सकें। यह सुविधा न केवल लिखित उत्तर प्रदान करेगी बल्कि ग्राहक की ज़रूरतों और ज़रूरतों के आधार पर मदद भी करेगी। मेटा पहले से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सत्यापित बैज प्रदान करता है, लेकिन आने वाले महीनों में व्हाट्सएप बिजनेस को मेटा वेरीफाइड बैज फीचर भी मिल सकता है। यूट्यूब ला रहा गूगल वाला फीचर, एक क्लिक से जाने दुनिया जहान की हर चीज़। यूट्यूब हमेशा अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स पेश करते रहता है। अब यूट्यूब अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला रहा है जिसका नाम गूगल लेंस बटन है। इस फीचर की मदद से आप
यूट्यूब पर गूगल लेंस की तरह विजुअल लुकअप टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह आपको वीडियो में दिखने वाली चीज़ों की पहचान करने और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। बता दें कि गूगल लेंस बटन की एक विजुअल लुकअप टूल है जो आपकी वीडियो देखने के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है।